हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडक्ट डिसऑर्डर। सबसे पहले डेफिनेशन है कंडक्ट क्या होता है। कंडक्ट एक बच्चे का बिहेवियर है जिसमें बच्चे का जो इंडिविजुअल का एक्सप्रेशन है साइकोलॉजिकली एज वेल एज फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू जो उनका एक्सप्रेशन है जैसा वो शो कर रहे हैं वो हमारा कंडक्ट में आता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कंडक्ट डिसऑर्डर की एपीए के अकॉर्डिंग है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या होता है कि रिपीटेटिव और परसिस्टेंट पैटर्न है बिहेवियर का, जिसमें क्या रहता है कि बच्चे का परसिस्टेंट पैटर्न में रहेगा, बच्चा बार बार वही सेम पैटर्न सेम बिहेव शो कर रहा है, गुस्से में है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, रो रहा है, वो सब करेगा। दूसरे के जो राइट्स हैं और जो मेजर एज है, जो अप्रोप्रिएट सोसाइटल नॉर्म्स और रिचुअल्स रूल्स रेगुलेशन होती हैं उसको वॉयलेट करना स्टार्ट कर देता है, उसको तोड़ना शुरू कर देगा। जैसे कि घर में मार पिटाई, छोटे को मारना, वो जो खेल रहा है तो उसको खिलौने तोड़ देना। गली में या स्कूल में, जैसे स्कूल में अगर जाने लग गया है तो स्कूल में क्लासमेट्स के साथ लड़ाई करना, उनको मारना पीटना, वो सब करना शुरू कर देता है। वो आता है हमारा कंडक्ट डिसऑर्डर में। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे ये जो है कंडक्ट डिसऑर्डर, वो स्पेशली और ओल्डर चिल्ड्रन और एडोलसेंट में है। ऑनसेट एज है हमारी यहाँ पे 18 बिफोर 18 ईयर ये जो डिसऑर्डर है वो होने के चांस है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे डेवलपमेंटल एज आती है, डेवलपमेंटल स्टेज जो होती है बच्चे की, वो जो उसमें जैसा पैटर्न रहता है, जैसे केयर गिवर की टेक केयर करता है तो उसके बेस पे रहता है। जैसे बच्चे को प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है तो उस कंडीशन में उसको ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर 18 या बिफोर प्यूबर्टी से भी होता है और कॉमनली ये बॉयज़ में होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स। यहाँ पे जो टाइप्स है DSM-4 के अकॉर्डिंग जो डिसऑर्डर है 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे सबसे पहले रहेगा चाइल्डहुड ऑनसेट में रहता है कि जो बचपन में जो स्टार्ट हुआ है बच्चे को डिसऑर्डर होना, वो इस सब टाइप में क्या रहता है कि ये है ऑनसेट एट लीस्ट 1 क्राइटेरिया जो करेक्टरिस्टिक्स का है कंडक्ट डिसऑर्डर, वो 10 साल से पहले का होना चाहिए। मतलब जो सिम्टम उसमें आ रहे हैं वो जो सिम्टम है कुछ उसमें से कोई ना कोई एक करेक्टरिस्टिक, एक या दो, एटलीस्ट 1 करेक्टरिस्टिक्स तो ऐसा होना चाहिए कि जो उसका एज है 10 ईयर एज है उससे पहले हो। इसके साथ साथ सब टाइप में क्या रहता है, यूजली बॉयज़ में होता है फिजिकल एग्रेशन इसमें आता है, और साथ में डिस्टर्ब पीयर रिलेशनशिप इसमें रहेगा। डिस्टर्ब पीयर रिलेशनशिप मतलब आसपास लड़ाई झगड़ा अपने साथ वालों से, एक स्कूल में लड़ाई झगड़ा, वो सब इसमें सिम्टम अराइज होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एडोलसेंट ऑनसेट टाइप। इस कंडीशन में क्या रहता है कि ये जो एज है एडोलसेंट एज में होगा आफ्टर 10 ईयर ऑफ एज। जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा था इसमें फर्स्ट में था हमारा जो बिफोर एब्सेंस ऑफ क्राइटेरिया है, पहले में था कि वो क्राइटेरिया प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें है कि जो क्राइटेरिया है सिम्टम का वो 10 साल से पहले एब्सेंट होना चाहिए। और जो ये इसमें जो टाइप है इसमें जो सिम्टम रहेंगे लेस एग्रेसिव है, जिसमें नॉर्मल दिखना शुरू हो जाता है, पीयर रिलेशनशिप ठीक रहेंगे एज़ कम्पेयर की यहाँ पे जो चाइल्ड ऑनसेट टाइप था हमारा। इसके साथ साथ यहाँ पे परसिस्टेंट कंडक्ट डिसऑर्डर और डेवलपमेंटल एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी मतलब जो रूल रेगुलेशन है वो दूसरों को हार्म करना और ये प्रॉब्लम्स। और ये जो डिसऑर्डर है वो चाइल्डहुड और ये रहता है हमारा सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट रेशो है बॉयज़ में, गर्ल्स इज़ ऑलमोस्ट सेम, दोनों में सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम बॉयज़ में ज़्यादा है गर्ल्स में कम है। तो ये ऑनसेट जो इसके सिम्टम हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे सेम रहते हैं दोनों एज ग्रुप में, दोनों जेंडर में। नेक्स्ट आता है हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर, किस वजह से। सबसे पहले आता है जेनेटिक कंडीशन। जेनेटिक कंडीशन में मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डायजाइगोटिक में होता है अल्कोहलिज्म और पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऑफ फादर। अगर फादर अल्कोहलिक हैं, हैवी ड्रिंकर है या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है फादर को, तो उसमें होने के चांस होते हैं। क्रोमोसोम 19 और 2 में कंटेन जीन कन्फर्मिंग द कंडक्ट डिसऑर्डर। इसमें भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम, मतलब क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी की वजह से भी हो सकता है।
नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे बायोकेमिकल। बायोकेमिकल में रहता है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन इसमें, और प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो अगर हाई हो जाता है तो उसकी वजह से बच्चे में वॉयलेशन, एग्रेशन के सिम्टम ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक फैक्टर में रहेगा यहाँ पे चिल्ड्रन विद ब्रेन डैमेज और एपिलेप्सी जिसमें जैसे कि मिर्गी के दौरे बोले जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा होने के का चांस रहते हैं। साइकोसोशल फैक्टर है जिसमें पुअर पीयर रिलेशनशिप आता है, पीयर रिजेक्शन, एग्रेशन है कि फ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं बट कोई ना कोई मतलब उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, उसमें भी, और चाइल्ड अब्यूज़ कंडीशन है तो उसकी वजह से भी रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली इन्फ्लुएंस जिसमें पेरेंटल रिजेक्शन, स्पेशली ये जो आता है हमारा पेरेंटल रिजेक्शन में रहेगा कि मदर फादर अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे, इनकन्सिस्टेंसी मैनेजमेंट विद द हरास डिसिप्लिन ओवर है, मतलब जैसे कि इसमें रहेगा कि ओवर प्रोटेक्टिव कंडीशन वैसी है, या ये जो पेरेंटिंग फिगर चेंज हो रहा है, कभी मदर केयर कर रही है बच्चे की, कभी फादर कर रहा है, तो दोनों के केयर करने में चेंजेस आ जाते हैं। उसके बाद आता है अर्ली इंस्टीट्यूशनल लिविंग, फ्रिक्वेंटली शिफ्टिंग पेरेंटल फिगर। जैसे मैंने पहले बोला, अर्ली इंस्टीट्यूशन अगर बच्चे को जल्दी ही बोर्डिंग स्कूल वगैरह या हॉस्टल वगैरह में छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से भी आता है। साथ में लार्ज फैमिली साइज़ है तो उसमें बच्चे की प्रॉपर केयर नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में ये सिम्टम अराइज होने के चांस आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी यहाँ पे दिया है एब्सेंट फादर। फादर नहीं है तो उस कंडीशन में बच्चे का इसमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने के चांस होते हैं, या अल्कोहल डिपेंडेंस, मैरिटल कन्फ्लिक्ट या डाइवोर्स कंडीशन में भी हो सकता है। और उसके साथ साथ यहाँ आता है इनएडुकेट कम्युनिकेशन पैटर्न, फैमिली मेम्बर में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, हस्बैंड वाइफ मतलब मदर फादर में प्रॉपरली अच्छे से बढ़ नहीं रही है, तो उसकी वजह से ना फादर बच्चे की बातें सुनता है ना मदर सुनेगी, तो उसकी वजह से रिजेक्शन फील होता है। और उसके साथ साथ ब्रोकन फैमिलीज़ अगर हैं तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स जिसमें पुअर्टी है, ओवर क्राउडिंग है या अनएम्प्लॉयमेंट है, और पुअर हाउसिंग कंडीशंस हैं तो उसमें भी कंडक्ट डिसऑर्डर होने के चांस हैं। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं? यूजली फ्रीक्वेंसी व टेम्पर टेंडरम रहता है, बच्चा जिद्दी रहेगा जो कि डेवलपमेंटल लेवल पे, चाइल्ड्स डेवलपमेंटल लेवल पे रहता है। ऑफन आर्ग्यू विद अडल्ट, घर के जो बड़े हैं मदर फादर हैं उनके साथ, या अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है, फैमिली साइज़ बड़ा है, लार्ज फैमिली में रहता है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उसमें अडल्ट के साथ रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे इफेक्टिव डिफाइज और रिफ्यूज़ अडल्ट रिक्वेस्ट और रूल्स, अगर कोई उनको एडजस्ट करने के लिए या किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, उनको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। डेलिब्रेट और जो चीज़ें हैं इसके साथ साथ बच्चा क्या है कि दूसरे लोगों को अनॉय करने की कोशिश करेगा, मतलब उनको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करेगा, दूसरों को ब्लेम, अपनी मिस्टेक पे दूसरों को ब्लेम करने की कोशिश करेगा और मिसबिहेव रहेगा। इसके साथ साथ रहता है नेक्स्ट कंडीशन में, इसमें कंटिन्यू है हमारा ऑफन टच और ईजली अनॉयड बाय अदर। दूसरे लोग उसके सिम्टम अगर उसको कोई बोलता है, कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एंग्री और रेस्टलेस, रेजेंटफुल रहेगा, स्पिटफुल और विंडेक्ट रहेगा, फ्रिक्वेंट और मार्क्ड लाइंग, बार बार झूठ बोलेगा जैसे कि अब्यूजिव ट्रीटमेंट अवॉइड करने के लिए। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है और सबसे पहले लड़ाई शुरू करने की कोशिश करेगा कहीं वो फंस ना जाए, और वेपन्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है दूसरों को हार्म करने का। होमिसाइड कंडीशन इसमें आने के चांस होते हैं। होमिसाइड कंडीशन होती है दूसरों को मारने की कोशिश करना। इसके साथ साथ परमेजन इसमें रहेगा, ये कंडीशन आपकी इसमें 13 ईयर बिफोर स्टार्ट हो जाती है। फिजिकल कंडीशन जिसमें टाई अप है, कट्स है या बर्न्स, ये सब चीज़ें आती हैं। फिजिकल कटली ऑफ टू एनिमल, डेलिबरेटली डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर प्रॉपर्टी, दूसरों के हार्म जैसे कि बाइक वगैरह के टायर पंचर कर देना या तोड़ फोड़ मचा देना, वो सब चीज़ें। फायर कंडीशन, फायर जैसे आग लगा देना कहीं पे भी जानबूझ के, वो कंडीशन इसमें आ जाती है। और कई बार होता है कि वो चोरी वगैरह भी करना शुरू कर देता है बच्चा। इसके साथ साथ यहाँ पे इसमें फ्रीक्वेंट
नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे ट्रीटमेंट में रहेगा हमारा यहाँ पे सबसे पहले है साइकोस्टिमुलेंट, जैसे एम्फेटामाइंस, साइकोफार्माकोथेरेपी अगर हम देते हैं, एम्फेटामाइंस रहेगा, मिथाइल फेनिडेट रहेगी, मूड स्टेबलाइजर में लिथियम, वेल्प्रिक एसिड और कार्बामेज़ापिन हम उसको देंगे, और साथ में एंटीसाइकोटिक अगर ये जो सिम्टम साइकोटिक सिम्टम बच्चे में प्रेजेंट है। साइकोथेरेपीज़ में रहेगा हमारा ट्रीटमेंट, जिसमें करेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, बच्चे को सुधार घर में भेजा जाएगा, पेरेंट्स को गाइड किया जाएगा, पेरेंट्स को मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाया जाएगा, जनरल रिलेशनशिप थेरेपी बच्चे को दी जाएगी, फैमिली मेम्बर को दी जाएगी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक दिए जाएंगी। इसके साथ साथ स्पेशल स्कूल और कोग्निटिव थेरेपी हम बच्चे को और फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोज। इसमें नर्सिंग डायग्नोज रहेंगे, फर्स्ट डायग्नोज है हमारा रिस्क फॉर अदर डायरेक्टेड वायलेंस रिलेटेड टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्पर टेंट्रम, पीयर रिजेक्शन, नेगेटिव पेरेंटल रोल मॉडल और डिसफंक्शनल फैमिली डायनामिक्स। नेक्स्ट आता है इम्पेयर्ड सोशल बिहेवियर, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन रिलेटेड टू नेगेटिव पेरेंटल रोल मॉडल, इम्पेयर्ड पीयर रिलेशनशिप लीडिंग टू इनअप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारा इसमें डायग्नोज डिफेंसिव कोपिंग रिलेटेड टू लो सेल्फ एस्टीम एंड डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम, लो सेल्फ एस्टीम रिलेटेड टू लैक ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एंड अनसेटिस्फैक्टरी पेरेंट रिलेशनशिप। तो इसमें हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगी। सबसे पहले है नर्सिंग इंटरवेंशन हमारी रिस्क फॉर अदर डायरेक्टेड वायलेंस। इसमें रहेगा जो बच्चे को ऑब्जर्व करना है, बिहेवियर बार बार रूटीन एक्टिविटी उसको देनी है, इंटरेक्ट करना है, और जैसे जैसे बच्चे का बिहेव चेंज हो रहा है उसको चेक करते रहना, ऑब्जर्वेशन में रहना। बच्चे के वॉयलेंट बिहेवियर को हम फिजिकल आउटलेट में चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल, जैसे बच्चा जब भी अग्रेसिव होने वाला है तो उसको ऐसी फिजिकल एक्टिविटी दें जिसमें उसका इंटरेस्ट है। बच्चे को अपना एग्रेशन एक्सप्रेस करने में हेल्प करनी है, उसको मतलब उसको टाइम देना है, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। इसके साथ साथ सफिशिएंट नंबर ऑफ़ स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। जब भी उसको लगे कि बच्चा मतलब एग्रेसिव हो रहा है तो उस कंडीशन में हम उसको सपोर्ट मतलब एक दूसरे को बचा सके। इसके साथ साथ हम यहाँ पे ट्रैंकुलाइज़र मेडिसिन्स भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पेयर सोशल इंट्रैक्शन के लिए रहेगा यहाँ पे ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, जैसे IPR है वो मेंटेन करना है। बच्चे का जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उससे एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट करना है, मतलब बच्चे को ऐसा फील हो कि आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चे का केयर मतलब कि क्लाइंट के साथ उसके बिहेवियर को असेस करना है, चेक करना, डिस्कस करना है, और जो नॉट एक्सेप्टेबल है उसको भी फाइंड आउट करना है। मैटर ऑफ फैक्ट मैनर हमें उसको सिखाना है, जिसमें जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है वो हम चेंज कर सकें। उसके साथ साथ ग्रुप सिचुएशन हम बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिफेंसिव कोपिंग्स में रहेगा। डिफेंसिव कोपिंग्स में रहता है कि बच्चे को एक्सप्लेन करना है कोरिलेशन बिटवीन फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी एंड नीड ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी की कोई है नहीं है, कोई केयर नहीं कर रहा, वो जो नेग्लिजेंसी है उसको उसके बीच में, और जो उसको नीड ऑफ एक्सेप्टेंस के बीच का जो गैप है वो बच्चे को सिखाना है। और जो फीलिंग है प्रोवोक डिफेंसिव मैकेनिज्म की, जैसे दूसरों को ब्लेम करना अपने बिहेवियर के लिए, उसमें डिफरेंस फाइंड आउट करना और बच्चे को सिखाना कि क्या सही है क्या गलत है, वो सब चीज़ें। इसके साथ साथ प्रोवाइड इमीडिएट मैटर ऑफ फैक्ट नॉन थ्रेटनिंग। मैटर ऑफ फैक्ट में रहेगा कि कंडीशन क्या है उसके रिगार्डिंग हम उसको बता सकते हैं। फीडबैक फॉर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, जैसे कि बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो उसको तभी फीडबैक देना। जैसे उसको बिहेवियर थेरेपी में था, हमारा पर्सन जब प्रॉपर बिहेव नहीं करता तो उसको हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या उसको माइल्ड पनिशमेंट उसको देना शुरू कर देते हैं, तो उससे बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो सिचुएशन प्रोवोक कर रही है बच्चे को एग्रेशन कंडीशन के लिए, वो फाइंड आउट करना और उसको उसके साथ साथ उसको केयर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे लो सेल्फ एस्टीम का। लो सेल्फ एस्टीम में रहेगा यहाँ पे बच्चे को गोल
जितना मतलब रियलिस्टिक गोल उसका जो है वो उसको समझाना है कि कैसे क्या चीज़ें कर सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक्टिविटी प्लान करनी है, और बच्चा मतलब कि गोल जो है उसका ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो गोल की एक्टिविटी हैं वो सब ग्रुप में डिवाइड हो, जिससे वो सक्सेस गेन कर सके और उसका कॉन्फिडेंस, जो लो सेल्फ एस्टीम है, वो इंक्रीज़ हो सके। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और पॉजिटिव रिगार्ड बच्चे को कन्वे करना है। साथ में यहाँ पे कुछ लिमिट सेट कर देनी है जो बिहेवियर को मैनिपुलेट करे, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करे, जिसमें कि डिज़ायर अटेंशन बच्चे की रहे, मतलब बच्चे को लगे कि कोई मेरे साथ है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना। और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं मैनिपुलेशन के, उसमें क्या रहता है, मैटर ऑफ फैक्ट होना चाहिए जो कि मैनिपुलेट हो सके, मतलब हम अपनी मर्ज़ी से अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सके। बच्चे को उसकी कंडीशन, जो उसका बिहेवियर जो यूज़ कर रहा है उसको समझने में हेल्प करनी है, और साथ साथ में उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है उसमें हेल्प करनी है। इसके साथ साथ बच्चे का जो एक्शन है उसमें जो गोल अकम्प्लिश करने में हेल्प होनी चाहिए, ऐसा हमें गोल मेंटेन करना है कि जिससे बच्चे को लगे कि वो अपना गोल भी अचीव कर रहा है और उसके जो सेल्फ एस्टीम है वो भी इम्प्रूव हो रही है। थैंक यू। आज का ये टॉपिक था। किसी को कोई डाउट हो, कोई कुछ चीज़ ना समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।